चलो नेक्स्ट आपके पास में कैरिज वे। कैरिज वे का मतलब आया समझ में? हेडिंग डालो कैरिज वे। कैरिज वे हेडिंग लिखो कैरिज वे। इट इज बेसिकली द ट्रेवल्ड वे। इट इज बेसिकली द ट्रेवल्ड वे। इट इज बेसिकली द ट्रेवल्ड वे which is used. It is basically the traveled way which is used for the movement of vehicles, which is used for the movement of vehicles, which is used for the movement of the vehicles, which is used for the movement of the vehicles. आया समझ में? And will carry the load of vehicles, and will carry the load of vehicles, and will carry the load of vehicles, and will carry the load of vehicles. आया पॉइंट समझ में? नेक्स्ट लिखो जरा। In case of bituminous road, in case of bituminous road, it is, in case of bituminous road, it is black top portion. In case of bituminous road, it is black top portion. बताओ आया समझ में पूरा पॉइंट? ब्लैक टॉप पोर्शन बिटुमिन रोड के केस में कैसा रहता है? ब्लैक टॉप पोर्शन क्या रहेगा? वही रहेगा आपके पास। नेक्स्ट हेडिंग डालो लेन, LANE। नेक्स्ट है लेन। लेन के बारे में लिखो द पोर्शन विच इज सपोज्ड टू बी यूज्ड बाय, द पोर्शन विच इज सपोज्ड टू बी यूज्ड बाय one vehicle at a time. The portion which is supposed to be used by one vehicle at a time, which is supposed to be used by one vehicle at a time, by one vehicle at a time. आया समझ में दोनों पॉइंट कि वो पोर्शन कैरिजवे का जो कि कौन यूज करेगा? एक व्हीकल यूज करेगा एक टाइम पर। आया समझ में पॉइंट? अब एक लेन, लेन मतलब वो पोर्शन जो कि एक व्हीकल यूज करेगा बस एक टाइम पे। तो ये बताओ जरा, एक लेन की विड्थ रखोगे कितनी? किस पे डिपेंड करेगा ये चीज? ये तो व्हीकल की विड्थ पे डिपेंड करेगा ना भाई। इस गेट की विड्थ कितनी बनानी है हमें, ये तो किस पे डिपेंड करेगा? इसके अंदर स्टूडेंट जो आने वाले हैं उनकी विड्थ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा ना। यस, अभी उस पर डिस्कस करेंगे ना इस पॉइंट के बारे में भी। आया पॉइंट समझ में? चीज क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत है इसमें? इस गेट की विड्थ कितनी रखनी है डिपेंड करेगा किस पे? इसके अंदर जो स्टूडेंट आने हैं उनकी विड्थ कितनी है। अब तो लेन विड्थ तो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा विड्थ ऑफ द व्हीकल पे। अब नंबर ऑफ द लेन्स कितनी बनानी है किसी भी कैरिजवे में? नंबर ऑफ लेन्स, 2 लेन 4 लेन कुछ भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? ट्रैफिक पे डिपेंड करेगा ना। दैट विल डिपेंड ऑन द ट्रैफिक। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा तुम्हें क्या बनाने पड़ेंगे? नंबर ऑफ लेन बनाने पड़ जाएंगे ना। सो विड्थ ऑफ द कैरिजवे विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द लेन्स, एंड लेन विड्थ विल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द व्हीकल, एंड लेन विड्थ विल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द व्हीकल। एंड व्हीकल की विड्थ भी सबसे बड़ी विड्थ, सबसे बड़ा जो मैक्सिमम विड्थ का व्हीकल आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज करो इस गेट के अंदर, ये गेट बनाया यहाँ पर तुमने, और जो आज इसके अंदर स्टूडेंट आया, ये गेट बनाया तुमने यहाँ पर, गेट के अंदर स्टूडेंट आया, स्टूडेंट की विड्थ थी कितनी? सपोज करो 1 फीट। कितनी विड्थ है स्टूडेंट की? 1 फीट है। 1 फीट को दिमाग में रख के तुमने गेट बना दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कल की डेट में जो इसके अंदर स्टूडेंट आया उसकी विड्थ कितनी? 2 फीट। अब मतलब जो गेट तुमने कल बनाया था ना, आज उस गेट को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा, और दूसरा गेट बनाओगे कितना? 2.5 फीट का। तुम 2.5 फीट का, तो 2 फीट का स्टूडेंट आया, गेट कितना बनाया? 2.5 फीट का। अब कल क्या हुआ, कल स्टूडेंट आ गया 3 फीट का अंदर इसके। अब तुमने फिर से क्या करा? गेट को तोड़ा, आज बनाया तुमने 3.5 फीट का गेट। आया समझ में? अब नेक्स्ट डे स्टूडेंट आ गया 4 फीट का। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर तोड़ेंगे, फिर बनाओ 4.5 फीट का। नेक्स्ट डे फिर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? 5 फीट का स्टूडेंट आया, अब क्या करो? फिर से तोड़ो और फिर से क्या करो? अब वो बता तो रहा हूँ ना उसके बारे में, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस सब्र करो अंदर ना, ठीक है। तो आया समझ में क्या दिक्कत हो रही है? अब इसका दूसरा तरीका क्या था, हमने इस गेट के बाहर लिख दिया कि भाई इस गेट के अंदर जो स्टूडेंट एंटर करेगा उसकी विड्थ मैक्सिमम 3 फीट से ज्यादा विड्थ का स्टूडेंट इस गेट के अंदर अलाउड नहीं है। तो अब तुम 3 फीट कंसिडर करके इस गेट की विड्थ दे दो, जो भी रखनी है 3.5 फीट, 4 फीट बना दो एक बार। 3 फीट से ज्यादा का तो इसके अंदर अलाउड ही नहीं है। आया समझ में पूरा सिस्टम? ये क्या तुम्हें बार बार गेट को तोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं तोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तोड़ना पड़ेगा। एक बार बना दिया और वो जिंदगी भर के लिए क्या रहेगा? चलता रहेगा। फिर आया समझ में? यही सेम होता है किसके साथ में? रोड के साथ में। आज तुमने एक लेन की विड्थ दी 2 मीटर, सपोज करो व्हीकल आ रहा था उसके ऊपर अभी तक सिर्फ 1.5 मीटर का, तो 2 मीटर ठीक काम कर लेगी। लेकिन कल व्हीकल आ गया वहां पर 2.5 मीटर का,
वो 2 मीटर वाली अब आपके लिए काम नहीं कर पाएगी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रोड को और बढ़ाना पड़ेगा ना, यानी कि उसको तोड़ो और दोबारा से उसको वाइड करो। करेंगे नहीं करेंगे? 3 मीटर की बनाई है, नेक्स्ट डे व्हीकल आ गया 3.5 मीटर का, फिर से क्या करो, फिर से उसको वाइड करो। नेक्स्ट डे व्हीकल आ गया 4 मीटर का, फिर से वाइड करो। इसके लिए हमने एक लिमिट कर दी, हमने लिमिट कर दी कि इंडिया के अंदर जो भी व्हीकल बनाया जाएगा उस व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ 2.44 मीटर से फालतू नहीं रखेंगे हम। तो जो भी व्हीकल बनेगा इंडिया में उसकी विड्थ कितनी होगी मैक्सिमम। अब जो भी व्हीकल बनाया 2.44 मीटर उसकी मैक्सिमम विड्थ रहेगी। इंडिया में कोई भी व्हीकल बनाओ आप, अब वो 2.44 मीटर को दिमाग में रख के तुम क्या कर दो, लेन विड्थ बना दो। अब जो भी व्हीकल बनेंगे सब उससे छोटे ही तो होंगे ना, तो अपना प्रॉपर्ली काम करता रहेगा वो। आया समझ में पॉइंट पूरा का पूरा। 2.44 को ही राउंड ऑफ करके 2.5 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसी को, 2.5 बोल देते हैं। आया समझ में है कि एक्चुअली मैक्सिमम विड्थ ऑफ द व्हीकल इन इंडिया इज व्हाट, 2.44 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्लियर हो गया पूरा सिस्टम? चलो ठीक है। तो सपोज करो विड्थ कितनी है मैक्सिमम व्हीकल की जो इंडिया में आएगा, 2.44 है ना। राउंड ऑफ करके इसको कितना कर दे रहे हैं, 2.5 कर दे रहे हैं ना, 2.5 कर देते हैं इसको राउंड ऑफ करके। तो 2.5 कर दिया ना आपने। जैसे ये व्हीकल है, इसकी विड्थ है कितनी मैक्सिमम, 2.5 है ना, 2.5 है। तो मैंने बताया कि जो विड्थ है लेन की दैट विल डिपेंड ऑन द विड्थ ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की विड्थ पर डिपेंड करेगा। 2.5 मीटर का मैक्सिमम विड्थ रहेगा व्हीकल की इंडिया में। तो क्या मैं लेन विड्थ 2.5 रखूं एग्जैक्टली? नहीं। अगर हमें पता था इस गेट के अंदर जो स्टूडेंट आएगा उसकी विड्थ है 3 मीटर, तो हम एग्जैक्टली 3 मीटर विड्थ का गेट नहीं बनाएंगे। कुछ दोनों साइड पर क्या रखोगे, क्लियरेंस बचा के रखोगे, जिससे कंफर्टेबली आ सके। अगर बाई चांस कल जाकर स्टूडेंट की विड्थ बढ़ गई तो ऐसा भी तो हो सकता है। इन दैट केस वो एंटर करेगा क्या इसके अंदर? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या करोगे, दोनों साइड पर थोड़ा सा क्लियरेंस दोगे, थोड़ी ज्यादा बनाओगे। ऐसे तो करते हैं हर जगह पर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि विड्थ जो है व्हीकल की मैक्सिमम जो रोड पे आएगी वो तो कितनी है, 2.5 मीटर है। लेकिन हम फिर भी 2.5 मीटर एग्जैक्टली लेन विड्थ नहीं देंगे, कुछ क्या करेंगे, इसको बढ़ा के प्रोवाइड करवाएंगे। रीजन क्या है, वही क्लियरेंस एक तरह से ना, कंफर्टेबली मूव करवाना है उसको। तो दोनों साइड पर प्रोवाइड करवा दिया, क्या क्लियरेंस प्रोवाइड करवा दिया। एंड क्लियरेंस कितना है आपके पास में, 625 मीटर, 0.625 मीटर, 2.5 प्लस 0.65, 0.625 एंड प्लस 0.625, ये बन गई आपकी एक लेन। ये एक लेन बन गई आपके पास। आया समझ में पॉइंट? ये एक लेन है, विड्थ कितनी हो गई, 3.75 मीटर हो गया। दिस इज द विड्थ ऑफ अ सिंगल लेन। आया समझ में पूरा का पूरा सिस्टम क्या करना है। सो ये ऐसे रहेगा आपके पास में। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओ, लेन भी हमने डिफाइन कर लिया ना, और ये सिस्टम भी समझ में आया। अब तो क्या करना है इसके बारे में, सिर्फ कोडल प्रोविजन लिखना है ना, आईआरसी की भाई कितनी कितनी विड्थ रिकमेंड कर रखी है, और वो सब रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। तो कितने बजे क्लास शुरू होगी आज एफएम वाली? 1:30 बजे, चलो ठीक है। शाम को मतलब वो तो अलग अलग आते रहते हैं टीचर्स ना सब, वो तो जब जिसका टर्न होता है तो वो आ जाते हैं। कल मेरा था हाइड्रोलॉजी का, आज मेरा नहीं है। वो तो वैसे यूकेपीएससी जेई का है, बट वो काम तो हर जेई में करेगा। जेई तो जेई है ना। हाँ बिल्कुल आते हैं। हाँ हाँ हाइड्रोलॉजी के, कोई बात नहीं। हाँ तो वो तो हर जेई में ही काम आएंगे। अभी ये देखो दिल्ली में आई है वैकेंसी, वो भर देना है ना। वो सब वो क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं मोस्टली, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं बस। भाई गेट एग्जाम तो लेवल तो टच नहीं करेंगे वो, वही तो गेट लेवल तो टच नहीं करेंगे। इसी तरह की चीजें आएंगी, बस थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकती है। तो 1 घंटे के सेशन में लगभग आधी हाइड्रोलॉजी का कवर हो जाएगा आपका पूरा मैटर। क्वेश्चन के साथ सारी चीजें कवर हो रही थी मोस्टली। 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन भी देखो, ये इसके लिए यूज होता है, ये इसके लिए यूज होता है। हाँ हाइड्रोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है काफी वैसे। ये बना लिया, लिखो जरा पॉइंट इसमें। लिखो विड्थ ऑफ पेमेंट, विड्थ ऑफ कैरिज वे लिखो, विड्थ ऑफ कैरिज वे विल डिपेंड ऑन
width of carriageway will depend on number of lanes and will depend on number of lanes and width of single lane and width of single lane. आया पॉइंट समझ में? सो कैरिजवे की टोटल विड्थ किस पे डिपेंड करेगा भाई, कितनी लेन है वहां पे, और साथ साथ इस पे तो डिपेंड करेगा एक लेन की विड्थ कितनी है। अब तुम खुद से बताना, सपोज करो एक लेन की विड्थ है आपके पास 3.5 मीटर, जस्ट एग्जांपल मान लिया एक लेन की विड्थ कितनी है 3.5 मीटर है, उस कैरिजवे पे 4 लेन्स हैं, कितनी हो जाएगी कैरिजवे की विड्थ? 4 × 3.5 14 मीटर हो गई ना। आया समझ में सिस्टम? तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक लेन की विड्थ कितनी है, साथ साथ नंबर ऑफ लेन्स कितने हैं वहां पे। ये एक अलग क्राइटेरिया था, 3.75 जो रहती है वो अलग में रहती है, 3.5 मीटर भी होती है केस में, वो भी लिखेंगे ना। आया समझ में पॉइंट? तो सपोज करो 3.5 है एक लेन की विड्थ, लेन कितने हैं 4 है, तो टोटल कैरिजवे की विड्थ कितनी हो गई 14 हो जाएगी ना। आया समझ? दोनों पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लेन्स पे भी एंड एक सिंगल लेन की विड्थ पर भी। ठीक है, लिखो जरा, एज पर आईआरसी विड्थ ऑफ कैरिजवे, as per IRC width of carriageway is recommended as per IRC width of carriageway is recommended as अब एक टेबल बनाओ, एक साइड पे लिखेंगे क्लास ऑफ रोड, 2 कॉलम बनेंगे ना, एक साइड पे लिखना है क्लास ऑफ रोड और दूसरी साइड पे आएगा विड्थ ऑफ कैरिजवे। दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, विड्थ ऑफ कैरिजवे आ जाएगा। ठीक है, मीटर में होगा, यस। अब लिखो जरा, क्लास ऑफ रोड में लिखिए फर्स्ट सिंगल लेन रोड, फर्स्ट क्या करना है, सिंगल लेन रोड है। ठीक है, फर्स्ट होगा सिंगल लेन रोड। सेकंड लिखो 2 लेन, सेकंड है 2 लेन विदाउट रेस्ड कर्ब KERB, यस, रेस्ड RAISED, रेस्ड, विदाउट रेस्ड कर्ब KERB है, विदाउट रेस्ड कर्ब है। थर्ड लिखिए 2 लेन विद रेस्ड कर्ब, 2 लेन विद रेस्ड कर्ब, 2 लेन विद रेस्ड कर्ब। ठीक है, 2 लेन विद रेस्ड कर्व। फोर्थ लिखो इंटरमीडिएट लेन, फोर्थ होगा क्या आपके पास में, इंटरमीडिएट लेन। एंड फिफ्थ लिखो मल्टीपल लेन पेवमेंट, मल्टीपल लेन पेवमेंट। ठीक है, सो इसमें वैल्यू लिखना शुरू करते हैं ना। पहला क्या था, सिंगल लेन रोड था ना, कितनी विड्थ है आपके पास 3.75 मीटर है, 3.75 मीटर है। दूसरा क्या है आपके पास, 2 लेन विदाउट कर्व, कितना है आपके पास में 7 मीटर है, 7 मीटर है, यस। 2 लेन विद कर्व कितना हो गया 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर है, कितना हो जाएगा 7.5 मीटर हो गया। थर्ड है इंटरमीडिएट लेन, कितना होगा 5.5 मीटर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट लेन वाला है, बहुत पूछते हैं आपसे कि इंटरमीडिएट लेन की विड्थ कितनी होती है, 5.5 मीटर होती है। एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास में, मल्टीपल लेन पेवमेंट है। मान लो 4 लेन है, 8 लेन है, 3.5 मीटर पर लेन, 3.5 मीटर पर लेन अब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, 3.5 मीटर पर लेन है वो, उसको 3.5 मीटर मत लिखो, वो पर लेन है, एक लेन की विड्थ है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर पर लेन। देखो जरा, आपके पास में है कि भाई मल्टीपल लेन रोड है, सपोज करिए 4 लेन है आपके पास, तो एक लेन की विड्थ कितनी बताइए 3.5 मीटर, तो कितनी हो जाएगी टोटल विड्थ ऑफ कैरिजवे 14 हो जाएगा ना आपके पास में। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, आपको विड्थ दे रखी होगी टोटल 14 मीटर का कैरिजवे है, ये बता दीजिए कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जाएंगे उसमें, 4 व्हीकल जाएंगे। कैसे, क्योंकि लेन कितनी आएंगी निकल के 4 आएंगी ना, 14 मीटर है टोटल विड्थ, एक लेन की विड्थ कितनी है 3.5 है, तो कितने लेन्स हो गए 4 लेन होगी। अगर 4 लेन है तो व्हीकल कितने जाएंगे, 4 ही व्हीकल जाएंगे ना उसमें। आया समझ में पूरा का पूरा सिस्टम। चलिए, आपके पास में आता है सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन कितनी विड्थ है 3.75 है, 2 लेन विद कर्ब 7.5 है, 2 लेन विदाउट
7 है, इंटरमीडिएट कितना है 5.5 है। अब इंटरमीडिएट का मतलब देख लेते हैं ना, इंटरमीडिएट मतलब बीच की वैल्यू। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा और दो से कम, एक से ज्यादा और दो से कम, जहां पर ना तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। बहुत कम होता तो सिंगल लेन में भी काम चल जाता आपका, लेकिन इतना कम ट्रैफिक नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा है, तो दो लेन भी नहीं बना रहे हो आप। दो लेन बना सकते हो, बनाने से थोड़ी रोक रहा है कोई तुम्हें, बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, पैसा फालतू लगेगा उसमें। क्या लगेगा, पैसा फालतू लगेगा। तो हमने क्या करा, एक से तो ज्यादा दे दी और दो से कम कर दी। आया समझ में पॉइंट पूरा का पूरा। भाई सिंगल, अगर ट्रैफिक कम होता तो सिंगल लेन में काम चल जाता, लेकिन ट्रैफिक इतना कम नहीं है। मान लो सपोज करो कोई गांव है, गांव में सड़क बन रही है, अगर सपोज तुम एक सिंगल लेन के बराबर विड्थ रखोगे उसकी 3.75 मीटर, तो उसमें दिक्कत क्या रहेगी, अगर बाई चांस वहां पर कोई एक ट्रैक्टर आ गया रोड पे, तो ट्रैक्टर आते ही कोई दूसरा नहीं मूव कर पाएगा फिर। आया समझ में पॉइंट, बाइक बाइक आती रहती है, उनको रुकना पड़ेगा फिर पीछे उसके। आया समझ में पॉइंट। लेकिन मैक्सिमम ट्रैक्टर ही घूम रहे हैं वहां पर बस, या फिर बाइक्स घूमेंगी। गांव वगैरह में आप मैक्सिमम देखेंगे क्या, ट्रैक्टर वगैरह देखेंगे या फिर बाइक्स आपको दिखाई देंगी। कारें होती हैं लेकिन बहुत रेयरली निकलती हैं सड़कों पे, ज्यादातर क्या होता है बाइक्स ही होती है मोस्टली। इधर का तो नहीं पता, बट प्लेन रीजन की तो यही कंडीशन है। तो ट्रैक्टर अगर आ गया तो उसके अलावा फिर दूसरी कार नहीं निकल सकती रोड पे से। तो आपने क्या करा, अगर जिससे कि एक ट्रैक्टर आ रहा है रोड पे, तो उसके साथ कोई दूसरा व्हीकल भी आराम से जा सके साथ में। अगर तुम एक ट्रैक्टर को दिमाग में रख के सिर्फ एक सिंगल लेन प्रोवाइड करते तो दिक्कत रहती, कोई और ना जा पाता वहां से। तो लेन को बढ़ाओ, कितनी लेन दो, दो लेन प्रोवाइड करो। लेकिन दो लेन प्रोवाइड करोगे उसमें क्या है, सिंपल कॉस्ट ज्यादा जा रही है आपके पास, क्योंकि इतना मेजर ट्रैफिक नहीं रहता वहां पे। तो सिंपल ये पॉइंट है कि इतना कम भी ट्रैफिक नहीं है एंड इतना ही इतना ज्यादा ट्रैफिक है। तो एक से तो ज्यादा प्रोवाइड कर दो और दो से कम प्रोवाइड कर दो। एक से ज्यादा प्रोवाइड करके तुमने खुद को सेफ बना दिया, और दो से कम प्रोवाइड करके तुमने अपनी कॉस्ट बचा दी, कॉस्ट बचा दी। आया समझ में पॉइंट। तो अगर एक बड़ा व्हीकल आ भी गया रोड पे साथ में, तो उसके साथ दूसरा छोटा व्हीकल आराम से पास कर जाएगा। क्लियर है ये पूरा का पूरा सिस्टम। अगर आप एक सिंगल लेन देते तो बस एक ही बड़ा व्हीकल पास कर पाता फिर, लेकिन अब आपने थोड़ा सा और बढ़ा दिया विड्थ को, तो एक बड़ा व्हीकल जा रहा है तो साथ में दूसरा छोटा व्हीकल भी पास आराम से कर सकता है रोड पे से। क्लियर हो गया पूरा का पूरा सिस्टम इंटरमीडिएट लेन का। बाकी इन वैल्यूज को और भी रिड्यूस करवा सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे बहुत देखा होगा तुमने, छोटी कॉलोनीज जो होती है ना, कॉलोनीज जिनमें ना तो कभी बस आएगी, जिनके अंदर ना ही कभी ट्रैक्टर आएगा, ज्यादा से ज्यादा कार आ सकती है, और वो कार भी छोटी होती है बहुत। तो ऐसे केसेस में विड्थ को रिड्यूस कर देते हैं हम। ऐसा देखा है हमने, छोटे कॉलोनीज में गलियां जो होती हैं बहुत छोटी छोटी गलियां होती है ना, बताओ होता है कैसे। हर किसी ने, जहाँ पे लोग रेजिडेंशियल कॉलोनीज जो होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उनमें सड़कें कैसी बना देते हैं, कई बार बहुत छोटी छोटी सड़कें बना देते हैं। तो क्योंकि पता है उनको ना तो भाई यहाँ पे बस आनी है, ना इसमें ट्रैक्टर आएगा कभी, ना इसमें कभी गाड़ियां आएंगी बड़ी बड़ी। सिंपल क्या आएगा, ज्यादा स्कूटर आ गया किसी का, बाइक आ गई, बस छोटी कार आ गई, वो भी ये नहीं कि उसके अंदर आप बहुत कोई वो नहीं घुसा सकते। तो ऐसे केसेस में विड्थ को और ज्यादा क्या कर देते हैं हम, रिड्यूस कर देते हैं। आया समझ में पूरा का पूरा सिस्टम। इन लोकल रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स, लोकल रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स मतलब छोटी गलियां। आया समझ में पूरा का पूरा, नहीं आया पॉइंट बताओ, कोई दिक्कत है इसमें। ये तो नेशनल हाईवेज के लिए लिखा था आपने पॉइंट, ये जो पॉइंट था ये किसके लिए था, ये तो हाईवेज वगैरह के लिए था आपके पास में। लेकिन अगर आप बात करेंगे छोटी मोटी कॉलोनीज जो होती है, ऐसी आपके आसपास में बहुत सारी कॉलोनीज होंगी जिनमें कोई कभी बड़ा व्हीकल एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप आएगा कोई, ज्यादा ज्यादा बाइक आ सकते हैं, स्कूटर आ सकते हैं, विड्थ को और कम रिड्यूस कर सकते हो आप करके। आया समझ में पॉइंट। आपको ये बोलेगा कि भाई मैंने तो अपने घर के पास में कभी देखी नहीं इतनी विड्थ की रोड जितनी आपने यहाँ पर लिखवा दी। अब ऐसी तो बहुत सारी चीजें, तो थ्योरी चल रही है आपकी, प्रैक्टिकली तो इंसान को कंडीशन देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा वहां पर। अब एक पूछ रहा सर वो उधर वो बनारस में वो सड़क बना रखी है, तो उसकी तो विड्थ है ही नहीं इतनी, आपने तो लिखवाई है। अब इसका सिंपल पॉइंट है, प्रैक्टिकली आपने जो चीजें करनी पड़ती है वो तो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हो। सिचुएशन के हिसाब से देखो कि मान लो कंक्रीट कंक्रीट वर्क चल रहा है कहीं पे, कहते हैं कॉलम में 40 mm से कम कवर प्रोवाइड मत करो, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है 40 कवर प्रोवाइड करने के लिए कवर ब्लॉक्स दिए जाते हैं। इसका है थोड़ा सा आइडिया, कवर अगर आपको देना है तो उसके लिए क्या होती है, यस उसके लिए कवर ब्लॉक होते हैं। कवर ब्लॉक का होता है साइज, 30 mm का कवर ब्लॉक है, 40 mm का कवर ब्लॉक है। लेकिन आपके पास में कई बार ऐसा होता है कॉलम में कहते हैं 40 mm का कवर देना ही चाहिए, लेकिन नहीं है आपके पास 40 mm की कवर ब्लॉक अवेलेबल, या तो काम रोक के रखो, 30 mm के अवेलेबल थे 30 ही प्रोवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देते हैं लोग।
अब उसने 30 mm के क्यों प्रोवाइड करे? क्योंकि मजबूरी थी ना, मजबूरी थी, नहीं थे 40 की उस समय अवेलेबल, तो क्या प्रोवाइड करवा दिया? 30 दी थी, लेकिन थ्योरी तो क्या कहती है 40 से कम के प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन उसने क्या प्रोवाइड कर दिया? फिर भी 30 प्रोवाइड कर दिया। क्यों करना पड़ा उसको? क्योंकि उसकी मजबूरी थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो उस इंसान ने 30 का जो प्रोवाइड करा वहां पर, वो तो उस इंसान को पता था ना, उसने 30 का क्यों प्रोवाइड करा। तो इसी तरह से तुम्हारे घर के पास में जो गलियां जा रही हैं, उनकी विड्थ कितनी है, वो क्यों उन्होंने उतनी विड्थ बनाई, वो तो किसको पता होगा? वो तो इस इंसान को पता होगा ना, जिसने वो बनाई है। अब मैं कोई वहां पे बैठा हुआ थोड़ी था जब वो बना रहा था रोड को, कि भाई तुम इतनी विड्थ क्यों दे रहे हो। भाई उसकी मजबूरी रही होगी, उसकी दिक्कत रही होगी, उसने कुछ ऑब्जर्वेशन करी होगी, उसके हिसाब से उसको इतनी विड्थ देनी पड़ी। हाँ, समझ में पॉइंट? ये तो यहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है? थ्योरी पढ़ाई जा रही है तुम्हें। प्रैक्टिकली तो जब काम करोगे, अपने सामने जब मजबूरी आएंगी, तो वो सोचना पड़ेगा तुम्हें, भाई मुझे क्या करना है। तो जो प्रैक्टिकली बन रखी है, जो प्रैक्टिकली हो रखा है, वो तो उन लोगों को पता होगा ना जिन्होंने वो बनाई। ऐसे चलता है। तो ये तो सिर्फ थ्योरी की बातें हैं कि थ्योरी में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली फॉलो नहीं होता। कह देते हैं क्यूब कंक्रीट कर रहे हो, क्यूब बना रहे हो, 24 घंटे के लिए एयर में रख दो उठाकर, उसको ऐसे ही रख देते हैं, जब मन करे उठा लेते हैं उसको टेस्टिंग के लिए। तो वो ऐसा कर ले रहे हैं वो, लेकिन थ्योरी तो क्या कहती है? पानी में डालो लगभग, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन थ्योरी में ऐसे प्रैक्टिकली थोड़ी पॉसिबल कर रहे हो आप ऐसे। थ्योरी में तो आपको ये कहते हैं 25 नंबर ऑफ ब्लो दो हर एक लेयर पे, कोई काउंट भी नहीं कर रहा होगा वहां पर। कोई काउंट भी नहीं कर रहा होगा। तो थ्योरी तो एक अलग चीज है ना, प्रैक्टिकली तो अलग ही काम होते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या हो रखा है वो तो डिपेंड कर रहा होगा ना, वहां की कंडीशन कैसी रही होंगी, मजबूरियां क्या रही होंगी उनके सामने। अब उनको तुम समझने की कोशिश करो ना पहले उनकी कंडीशन को, उसके बाद समझ में आएंगे मजबूरी क्या है। आया समझ में पूरा का पूरा सिस्टम? अब मजबूरी क्या रही थी वो तो वही इंसान बता सकता है ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं तो अज्यूम कर सकता हूँ बस, हाँ ये मजबूरी रही होगी उस इंसान की। आया समझ में पॉइंट? लिखो जरा। सो क्लियर हो गया पूरा का पूरा पॉइंट ये? चलो ठीक है। सो ये वैल्यू याद रखना सारी की सारी। सिंगल लेन 3.75, टू लेन विदाउट कर्व नेक्स्ट 7.5, नेक्स्ट 5.5, नेक्स्ट 3.5 मीटर पर लेन। एक पॉइंट और लिखो नोट करके, इन लोकल स्ट्रीट्स, इन लोकल स्ट्रीट्स, इन लोकल स्ट्रीट्स, इन लोकल स्ट्रीट्स ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज, इन लोकल स्ट्रीट्स ऑफ रेजिडेंशियल एरियाज the lane width may be decreased, the lane width may be decreased to to may be decreased to, may be decreased to 3 मीटर, टू 3 मीटर, 3 मीटर तक भी रिड्यूस कर सकते हो। अब देखो बताया था ना पॉइंट, छोटी गलियां जो होती हैं जिनमें कभी कोई बड़ा व्हीकल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, कहां तक रिड्यूस कर सकते हो? 3 मीटर तक भी रिड्यूस कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? कोई पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है नेक्स्ट। सो ये लेन वाला भी पॉइंट आपके पास में हो गया ना। अब नेक्स्ट क्या शुरू करें बताओ, बताओ। हेडिंग लिखो फिर, कर्व। लिखो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास में कर्व है। KERB, KERB है। नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट? कर्व। चलो देखो क्या है यहाँ पे, देखो देखो ऐसा ही तो होता है आपके पास सिस्टम। ये है आपके पास यहाँ पे फुटपाथ, ये फुटपाथ है, इस पे कौन जाएंगे? पैदल लोग जाएंगे इस पे। ये फुटपाथ है, और ये क्या होते हैं? ये कर्व है। इधर भी तो होते हैं, ये जो देखना यहाँ से जब बाहर जाओगे ना, तो वो बराबर में पत्थर से दिखाई देंगे तुम्हें, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक से मार्किंग हो रखी होगी उनके ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, डिवाइडर के बराबर में दिखा तो रखे, डिवाइडर ही तो है, देखो ये डिवाइडर है, ये डिवाइडर के बराबर में तो बना रखे हैं कर्व यहाँ पर। डिवाइडर के ऊपर तो पेड़ भी बना रखा है, बताओ। उसके ऊपर पेड़ लगा देते हैं ना, क्यों लगा देते हैं पेड़? इससे अच्छा दिखाई दे वो। हाँ यस, नाइट टाइम पर जो सामने रात के टाइम जो आ रहा है अदर डायरेक्शन से व्हीकल, उसकी यस उसका जो उसका इफेक्ट ना है,
सामने वाले की आईज, उस पे आईज पे लाइट ना पड़े, जिससे रेज कट हो जाए, सिंपल, इसलिए पेड़ लगा देते हैं। बाकी पोल्यूशन का भी एक फैक्टर रहता ही है कहीं ना कहीं, है ना। और ये क्या है आपके पास में, पेमेंट है। ये क्या है, ये पेमेंट है ना, इसके ऊपर व्हीकल चलेगा। बनाओ डायग्राम, बनाओ। इन्वायरमेंट हो गया तुम्हारा, चलो ठीक है। बीओडी हुआ है, इसके नीचे लिख लेना, ये अच्छा लिखा है डिवाइडर है, इसको और क्या बोलते हैं, मीडियंस, मीडियन, यस। हाँ हाँ, ये बीच में ही तो है, एक साइड का व्यू बना रखा है इसका खाली, ऐसा ही सेम दूसरी साइड भी होगा। एक साइड का व्यू दिखाया है सिर्फ, ऐसा ही दूसरी साइड पर भी तो होगा ना। तो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्या सिस्टम है तुम्हारे पास, यूथ कंपटीशन, इसकी ऑनलाइन पड़ी है तुम्हारे पास किसी की ऑनलाइन पीडीएफ यूथ की, नहीं है? ऑनलाइन अगर हो तो बताओ। हाँ गुप्ता एंड गुप्ता तो होती है। हाँ हाँ, ये पेमेंट ही तो है। हाँ वो थोड़ा सा यहाँ पर एरो, इस स्केल से नहीं बना ना डायग्राम, हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसमें लिखो जरा पॉइंट ना, it indicates the boundary between pavement, 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 pavement or medians, sorry, pavement and medians है, and medians, pavement and medians और फुटपाथ। अब आया समझ में, बाउंड्री है किसके बीच में, पेमेंट, मीडियन या फिर फुटपाथ के बीच में, आ गया ना समझ में पॉइंट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसके कई सारे काम होते हैं, मेन तो काम होता है इसको सपोर्ट करना, मेन काम सपोर्ट करना होता है, यस मेन काम तो सपोर्ट करना होता है। बाकी एंट्री भी हो जाती है कर्ब के ऊपर से, फुटपाथ के ऊपर एंट्री भी हो जाती है। लिखो जरा, इट इज प्रोवाइडेड टू गिव लेटरल सपोर्ट्स, it is provided to give lateral supports to the road, it is provided to give lateral support to the road, it is provided to give lateral support to the road, it is provided to give lateral support to the road। किस लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेटरल डायरेक्शन में सपोर्ट करने के लिए। लेटरल डायरेक्शन मतलब क्या, विड्थ का डायरेक्शन। होगा क्या सिंपल, जब लोडिंग होगी, लोडिंग की वजह से पेमेंट करेगा कंप्रेस, कंप्रेसिव लोडिंग होगी ना, कंप्रेस होगा तो वो साइड में ऐसे इलोंगेट होने की कोशिश करेगा। ये पता है हमें पॉइजन रेशियो का इफेक्ट, अपने पॉइजन रेशियो का आइडिया होगा ना, तो एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन ना हो पाए, इसीलिए क्या कर दिया आपने, साइड में एक बाउंड्री बना दी ना, कर्व प्रोवाइड कर दी, जो क्या करेंगे, पेमेंट को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब बात आते हैं कि 3 टाइप के कर्व होंगे आपके पास, एक होंगे लो कर्व, एक होंगे बैरियर टाइप कर्व, और एक होंगे सेमी बैरियर टाइप कर्व। 3 तरह के कर्व होंगे, लो कर्व, बैरियर टाइप कर्व एंड सेमी बैरियर टाइप कर्व हो जाएंगे। सेमी बैरियर टाइप कर्व, लो कर्व का मतलब क्या मतलब है, हाइट क्या रहेगी इन कर्व की, कम हाइट रहेगी। प्रोवाइड कहां पे करेंगे, जहां पे ट्रैफिक ज्यादा रहता है, रोड के ऊपर ट्रैफिक कैसा रहता है, ज्यादा रहता है, तो जहां पे ट्रैफिक रोड के ऊपर ज्यादा रहता है, ऐसी कंडीशन में हमने क्या प्रोवाइड करवा दिया, लो कर्व प्रोवाइड करवा दिया, कि अगर रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जाम बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो हम कर्व बहुत छोटी हाइट का बना रहे हैं। लो कर्व का मतलब हाइट कैसी है, छोटी है, तो हम जानबूझकर व्हीकल को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि अगर रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो तुम कर्व को क्रॉस करके फुटपाथ पर आ जाओ और इसके ऊपर मूव करना शुरू कर दो।
या फिर कर्व को क्रॉस करके किसके ऊपर आ जाओ, डिवाइडर पे। ऐसा देखा भी तो होगा तुमने अपने घरों के आसपास, कभी हाईवे पे जा रहे होंगे, हाईवे पे लगा हुआ है जाम, लोगों ने कहाँ मूव करना शुरू कर दिया, हाईवे पे डिवाइडर जो है डिवाइडर के ऊपर चलना शुरू कर दिया, फिर कहाँ पर, फुटपाथ पर। ऐसा करते तो हैं वो जानबूझकर, उन्हें लगता है कि हमारा टैलेंट है, हम कर पा रहे हैं ऐसे, बट वो उनका टैलेंट कोई नहीं था। उन्हें जानबूझकर गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी कि तुम किसके ऊपर से चल सको, फुटपाथ के ऊपर से चल सको, इसीलिए हाइट कम बनाई है। आया समझ में पॉइंट? एक होता है आपके पास में बैरियर टाइप कर्व। बैरियर टाइप कर्व, अब वो बैरियर टाइप कर्व का मतलब क्या है कि हाइट कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। बैरियर टाइप प्रोवाइड करवाओगे कहाँ पे, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। भाई पेडेस्ट्रियन जाएंगे फुटपाथ पे, अब ऐसे केस में तुम बिल्कुल नहीं चाहोगे, जब फुटपाथ पे पेडेस्ट्रियन ज्यादा है तो ऐसे केस में तुम नहीं चाहोगे कि व्हीकल वहां पर आए, तो हमने कर्व की हाइट क्या कर दी, ज्यादा कर दी ना। अब इसमें क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहे, कहाँ चला गया टैलेंट बताओ? आया समझ में पॉइंट? तो बैरियर कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा है, और लो कर्व कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे ट्रैफिक, रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है। क्लियर हो गया पॉइंट? एक होता है सेमी बैरियर, मतलब जा तो सकते हो लेकिन बहुत दिक्कत के साथ, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई टैलेंटेड इंसान है वही जा सकता है, बाकी कोई इंसान नहीं जा पाएगा। आया समझ में? तो सेमी बैरियर टाइप में जा तो सकते हैं लेकिन दिक्कत के साथ में, इंटरमीडिएट कंडीशन है एक तरह की, ना तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। क्लियर हो गया पॉइंट? देखो जरा, टाइप्स ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व, टाइप्स ऑफ कर्व, कर्व के टाइप्स हैं। पहला कौन सा है, लो कर्व है, लो, LOW, लो कर्व, या फिर इसी को माउंटेबल कर्व भी कहते हैं। माउंटेबल मतलब आप इसके ऊपर से क्लाइंब कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, माउंटेबल कर्व, माउंटेबल, माउंटेबल कर्व। हाइट रहेगी इसकी 100 mm तक, हाइट कितनी रहती है, 100 mm तक हाइट रहेगी। हाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 mm, 100 mm नहीं, 1000 किलोमीटर। 100 mm हाइट, हाइट कितनी होगी आपके पास, 100 mm होगी। और दूसरा होगा आपके पास में क्या, सेमी बैरियर टाइप कर्व। दूसरा क्या होगा, सेमी बैरियर टाइप कर्व। हाइट कितनी रहेगी यहाँ पे, 150 mm, 150 mm तक रहेगी, 150 mm, हाइट विल बी इक्वल टू 150 mm। थर्ड क्या आ गया आपके पास में, बैरियर टाइप ना, हाइट कितनी होगी, 200 हो जाएगी। यस, हाइट हो जाएगी आपके पास में 200। थर्ड वाले में 200 mm, बैरियर टाइप, बैरियर टाइप है। बैरियर टाइप जहां पर पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा फुटपाथ पे। हाँ यस, मार्केट वगैरह में ना, मार्केट वगैरह में पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक ज्यादा है, तो फुटपाथ पे चलने वाला ट्रैफिक ज्यादा है, ऐसे में व्हीकल को अलाउ नहीं करेंगे वहां पे आना। तो हाइट क्या कर दी कर्व की, भाई बाउंड्री तो है ये जो आने से रोकेगा वहां पे उसको, व्हीकल को, तो हाइट क्या कर दी उसकी हमने, ज्यादा कर दी ना। कितनी कर दी, लगभग 200 कर दिया। और पहले वाले में 100 थी, दूसरे वाले में 150 आई, तीसरे वाले में कितनी आ गई, 200 आ गई। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, क्या शुरू करना है बताओ? शोल्डर लिखो, शोल्डर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, शोल्डर। नेक्स्ट पॉइंट विल बी व्हाट, शोल्डर है अब आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आया आपके पास में शोल्डर्स। देखना इसके बारे में जरा कैसे होगा। अब ये एक ही साइड का व्यू बनाया जा रहा है सिर्फ ना, ऐसा ही सेम व्यू होगा किधर, दूसरी साइड में।
देखो ऐसा सिस्टम है, अब इसमें देखना जरा, ये तो क्या है आपके पास में, ये शोल्डर है, डिवाइडर है, ये डिवाइडर है, ठीक है, और ये है आपके पास में लेन्स, 2 लेन है ना, इनमें व्हीकल जाएंगे। आया समझ में पॉइंट। अब इसमें ये बताओ जरा, व्हीकल कौन से वाले सरफेस पे मूव कर रहा होगा, इस पे या फिर इस पे, ऊपर वाले पे या फिर ग्रीन वाले पे, क्यों, कैम्बर भी तो दिया होगा ना रोड पे, कैम्बर का मतलब यही तो था कि हमने पेमेंट को क्या कर रखा है, उठा रखा है, देखो ये सेंटर ही तो बन गया ना भाई, एक सेम पार्ट इधर भी है तो ये सेंटर हो गया ना एक तरह से आपके पास में, तो इसको उठा रखा है हमने। आया समझ में पूरा का पूरा सिस्टम, कोई दिक्कत है इसमें। अब तुमने ऐसा ही तो देखा होगा, डिवाइडर है, डिवाइडर के बिल्कुल बराबर में तुम्हें एक व्हाइट लाइन दिखाई देती होगी, है ना, फिर एक बीच में डॉटेड सी व्हाइट लाइन दिखती होगी जो कि लेंस को सेपरेट कर देगी, और फिर इधर एक और व्हाइट लाइन दिखाई देती है, एंड इस एक और व्हाइट लाइन के बाद आपके पास क्या होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है पेमेंट का, जिसको क्या कहते हैं, शोल्डर कहते हैं। आया समझ में पॉइंट। एंड इसके ऊपर चलेगा ना व्हीकल, तो बताओ, एंड ये बताना है जब यहां पर आ जाएगा व्हीकल, अगर सपोज व्हीकल किसके ऊपर है, शोल्डर पे है, तो शोल्डर पे आने के बाद ग्रीन के ऊपर चलेगा या इस वाले पे, पिंक वाले पे, बताओ, पिंक पे जाएगा ना। अभी इसका क्या मतलब है कि हमने स्लोप शोल्डर को भी दे रखा है, स्लोप खाली रोड पर ही नहीं दिया जा रहा है, स्लोप किस पे दिया जा रहा है, शोल्डर पर भी दिया जा रहा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, शोल्डर का स्लोप एज कंपेयर टू रोड ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्टीप है। अगर मान लो तुम इसको फ्लैट बना देते ना, तो व्हीकल तो पानी तो आता यहाँ से मूव करके कैम्बर की वजह से, और वो यहाँ पे आके फिर क्या हो जाता, इकट्ठा हो जाता ना, तो तुमने यहाँ से क्या करा, पानी को लेकर आए, और लेकर आने के बाद और ज्यादा तेजी से, जिससे वो क्या करे, बाहर निकल जाए। एंड बाहर निकल कर होगा आपका ड्रेनेज सिस्टम साइड्स में, यानी गटर वगैरह होंगे, इन गटर्स में क्या करेगा, ये जो पानी आ रहा है बारिश का, ये एंटर करेगा। आया समझ में पॉइंट। और गटर्स में एंटर करने के बाद में ये पानी किधर जाएगा, आगे जाएगा लेंथ के डायरेक्शन में। आया समझ में पॉइंट। ऐसा तो देखा होगा ना, यहाँ से बाहर निकलना ना, बाहर निकलते देखोगे रोड के बराबर में गटर तो बन रखा है कि पूरा का पूरा, जिसका ऊपर का वो टूटा हुआ है ना, उसके ऊपर उन्होंने वो तख्ता सा रख रखा था। समझ में, रात के टाइम गिर भी सकता है उसमें कोई भी। हाँ तो आया समझ में, यहां से बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी शोल्डर से उतरेगा और कहां जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम के अंदर एंटर करेगा। गटर वगैरह होंगे रोड पे बने हुए ना साइड में, और गटर में एंटर करने के बाद वो किधर जाएगा, फिर आगे जाएगा लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में, यानी कि तुमने इस डायरेक्शन में तो स्लोप देना ही पड़ा, क्रॉस ये ट्रांसफर डायरेक्शन में, साथ ही साथ तुम किस डायरेक्शन में स्लोप दोगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी दोगे स्लोप जरूर, ग्रेडियंट दोगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, क्यों, जिससे पानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी चल सके। जब एंटर कर लिया ना पानी ड्रेनेज सिस्टम गटर में अंदर, जैसे ही एंटर करा तो उसके बाद उसको किधर जाना है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आगे मूव करना है उसको। अगर उसको आप आगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव ना करवाते तो पानी वहीं पे इकट्ठा होता रहता गटर में, और एक टाइम पर आकर वो किधर आ जाता, ओवरफ्लो कर जाता वो। आया समझ में पॉइंट। तो जो पानी गटर में एंटर करा वो किधर जाना चाहिए, आगे भी तो जाना चाहिए, यानी कि जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर पानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आगे जा सके, इसके लिए तुम्हें क्या देना पड़ेगा, ग्रेडियंट देना पड़ेगा, ग्रेडियंट। आगे समझ में पॉइंट, यानी हाँ यस, ड्रेनेज सिस्टम को स्लोप देना पड़ेगा आपको। आया समझ में पॉइंट, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ना, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप दे रहे हो आप किसके लिए, जिससे कि पानी का मूवमेंट हो सके किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इसको कहते हैं ग्रेडियंट, और ये ग्रेडियंट कहलाएगा आपका मिनिमम ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट को क्या कहेंगे, मिनिमम ग्रेडियंट कहेंगे। सो मिनिमम ग्रेडियंट का मतलब आया पूरा समझ में। मिनिमम ग्रेडियंट इज द स्लोप which is provided in the longitudinal direction, which is provided in the longitudinal direction, जिससे कि पानी जो आया है रेन वाटर वो गटर्स के अंदर मूव करके किधर जाए, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करे। इसके लिए तुमने रोड पे ग्रेडियंट दिया, और वो ग्रेडियंट क्या कहलाता है, मिनिमम ग्रेडियंट कहता है। मिनिमम ग्रेडियंट का पर्पस क्या है, पानी को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करवाना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेडियंट 4 तरह के होंगे आपके पास में, जिसमें से एक मैंने अभी क्लियर कर दिया। मिनिमम ग्रेडियंट क्या होता है, वो ग्रेडियंट जो हमने दिया रोड को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, किसके लिए, पानी का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए, दैट ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको मिनिमम ग्रेडियंट कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। बाकी तो इधर आपके पास में क्या है, फुटपाथ है ना, और ये तो चलेगा यहाँ पे ऐसे, बताओ कोई दिक्कत है इसमें। और ये क्या है आपके पास, ड्रेनेज सिस्टम एक तरह से ना,
ये पूरा का पूरा सिस्टम आ गया आपके पास। शोल्डर का मतलब क्या है, जो एक्स्ट्रा विड्थ आपने दे रखी है ना, इसको कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पोर्शन आपने यहाँ पर बनाया हुआ है, थोड़ा सा ब्लैक और पोर्शन दिखाई देता है ना आपको व्हाइट लाइन के बाद में, इसी को क्या बोलते हो आप, इसी को शोल्डर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द शोल्डर। अब इसका काम क्या होता है, इमरजेंसी। किस तरह की इमरजेंसी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इमरजेंसी ना, जैसे कि सपोज करो किसी का कोई व्हीकल खराब हो रहा है, अब व्हीकल खराब हो गया तो वो ऐसे तो नहीं रोड पे बीचों बीच रोक कर खड़ा हो जाएगा इंसान, उसको कहाँ रुकना पड़ेगा, साइड में वो रोक सकता है। किसी का ऐसे रुकने का मन कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है किसी का, कहाँ पे रुक के कर सकता है, शोल्डर पे रुक के कर सकता है, बीचों बीच नहीं खड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे सपोज करो रोड पर हो रखा है ट्रैफिक, रोड पर हो रखा है ट्रैफिक एंड कोई बहुत इमरजेंसी वाला व्हीकल आ रहा है, लाइक एम्बुलेंस आ रही है, सो जिससे कि उसको हम पास करवा सकें आगे ट्रैफिक में, उसको रुकना ना पड़े एम्बुलेंस पे, तो कहां से मूव कर सकती है वो शोल्डर से निकलेगी एम्बुलेंस, और हम वहीं पे खड़े रहेंगे। इवन ये भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है और उसको रास्ता दे दो, वो निकल जाए वो पास करके। हाँ मतलब ये मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ मोस्टली केसेस में बता रहे हैं, वो इंसान को क्या दिखाई देगा भाई, जिधर जगह दिखाई दिखा ली उधर से जाना शुरू कर दो। तो आया समझ में क्या इमरजेंसी पर्पस हो सकता है, व्हीकल खराब हो जाए किसी का, किसी को रुकने का मन कर रहा है, फिर कोई इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है, एम्बुलेंस टाइप आ रही है, जिससे कि उसको जल्दी पास करवा सको आप आगे। आया समझ में पॉइंट, ये कोई दिक्कत है इसमें, इसलिए प्रोवाइड करवाया जाता है। कोई दिक्कत है इसमें किसी तरह की, अब देखो जरा, नहीं इसको देखना है सिर्फ, ठीक है तो देखो जरा क्या मतलब है इसका। अब जैसे आपके पास में हम बात कर रहे थे शोल्डर की ना, अब शोल्डर एंड जो नॉर्मल जो रोड है जिस पे नॉर्मली व्हीकल जा रहे होंगे, नॉर्मली तो व्हीकल इसके ऊपर जा रहे होंगे ना, इस पार्ट के ऊपर, शोल्डर तो किसके लिए है, इमरजेंसी के लिए है सिर्फ ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहना चाहिए दोनों में, जिससे कि सामने वाले इंसान को देख कर समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये शोल्डर है, ये किसके लिए है, सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, और ये नॉर्मल रोड है जिसके ऊपर मुझे चलना है। अदरवाइज पता कैसे लगेगा इंसान को, नॉर्मल इंसान जो होगा कि भाई तुम्हें किस पार्ट पे मूव करना है, थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा सामने वाले इंसान को कि जिससे देख के समझ में आ जाए कि ये शोल्डर है एंड ये नॉर्मल जो रोड है जिसके ऊपर आपको मूव करना है। इस डिफरेंस को करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कई बार शोल्डर का कलर चेंज कर देते हो आप, शोल्डर के ऊपर आप दूसरे कलर का कोई पेंट कर दो, उसका सरफेस को डिफरेंट कलर से बना दो टॉप सरफेस, जिससे कि इंसान को देख के समझ में आ जाए कि हमें किसके ऊपर जाना है, नॉर्मल शोल्डर के ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें नॉर्मल रोड पे जाना है। शोल्डर किसके लिए सिर्फ, तो डिफरेंस कर दिया ना, आया समझ में पॉइंट। एक और कर लेते हैं, सपोज करो ऑप्शन है कि शोल्डर डिफरेंस करने का एक और ऑप्शन है, या तो शोल्डर के सरफेस को नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मूथ बना दो, या फिर नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में थोड़ा रफ बना दो, ये भी तो डिफरेंस करने का तरीका है। नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में थोड़ा सा या तो स्मूथ बनाओ या फिर थोड़ा रफ बना दो, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे शोल्डर के लिए, रफ बनाएंगे, स्मूथ क्यों नहीं बनाएंगे। यस बिल्कुल भाई, हमें अगर मूव करना है रोड पर तो हम स्मूथ सरफेस पे जाएंगे ना, अगर तुम रफ रोड का मतलब क्या है, गड्ढे बहुत ज्यादा है, एंडुलेशन ज्यादा है, ऐसी रोड पर तो कभी नहीं जाओगे तुम, व्हीकल की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, चलने में भी अनकंफर्टेबल फील होगा। तो अगर तुमने शोल्डर को स्मूथ बना दिया नॉर्मल की कंपैरिजन में, तो सब व्हीकल किधर से जाना शुरू कर देंगे, शोल्डर से, और मेन व्हीकल कहां से जाएगा, फिर आपका जो इमरजेंसी वाला व्हीकल वो कहां से जाएगा, वो मेन रोड से जाएगा, ऐसे नहीं होगा ना। अदरवाइज फिर सभी व्हीकल कहां से जाना शुरू कर देंगे, शोल्डर से। इसीलिए हमने उसको क्या बनाते हैं, थोड़ा हम रफ बना देते हैं शोल्डर वाले सरफेस को ना। रफ क्यों बनाया आपने उसको, जिससे कि कोई नॉर्मल व्हीकल उसके ऊपर से जाना ना शुरू करे। यस, नॉर्मल कंडीशन में उसको लोग अवॉइड करें, इसलिए करते हैं ऐसे, यस यूज ना करें। क्लियर है चीज, ये कोई दिक्कत है इसमें। तो ये 2-3 पॉइंट्स है आपके पास में ना। अब आता है एज पर आईआरसी शोल्डर ये कहता है कि शोल्डर, आईआरसी ये कहती है द मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर शुड बी 2.5 मीटर, द मिनिमम विड्थ ऑफ द शोल्डर शुड बी व्हाट, यानी कि एक व्हीकल तो एटलीस्ट वहां पे प्रॉपर्ली पार्क हो सके, रुक सके। आया समझ में पॉइंट। एंड जो स्लोप दे रहे हैं ना शोल्डर को, वो ज्यादा दे रहे हैं किससे, कैम्बर से ज्यादा ना। और कितना ज्यादा कहा है आईआरसी ने, 0.5% ज्यादा, 0.5% ज्यादा। सपोज करो नॉर्मल रोड को आपने कैम्बर दिया 2.5%, तो शोल्डर का कैम्बर कितना रखोगे, 0.5% ज्यादा, मतलब 3% ना, 2.5 प्लस 0.5 3%, 0.5% ज्यादा। आया समझ में पॉइंट, कोई दिक्कत है इसमें। एंड द मिनिमम कैम्बर फॉर द शोल्डर शुड बी 3%, 3% से कम नहीं रखोगे किसी भी केस में, किसी भी केस में 3% से कम नहीं रखोगे। सपोज करो
एक आपके पास में कंक्रीट सरफेस है, लो रेनफॉल एरिया है, कंक्रीट सरफेस है, लो रेनफॉल एरिया है, कितना कैम्बर होगा रोड का? 1.7 होगा। शोल्डर का कैम्बर कितना होना चाहिए? 0.5 ज्यादा, किससे? रोड से, तो कितना हो गया? 2.2। लेकिन किसी भी केस में शोल्डर किससे कम नहीं रखेंगे? 3 से कम नहीं रखेंगे, तो कितना कम से कम दोगे उसको? फिर 3 तो प्रोवाइड करोगे ना। आए समझ में पूरे के पूरे प्रोविजंस? ये शोल्डर की कहानी थी सारी। कोई दिक्कत है इसमें? क्या वैल्यू होती है, क्या सिस्टम है आपके पास में, सारी चीज कवर हो गई ना? लिखो जरा पॉइंट करके। कम से कम 3%, कम से कम 3%। मिनिमम कैम्बर फॉर द शोल्डर इज व्हाट? 3%। लिखो जरा पॉइंट। Extra width provided to the pavement, extra width provided to the pavement, extra width provided to the pavement, extra width provided to the pavement adjacent to the edges, adjacent to the edges, adjacent to the edges, adjacent to the edges for emergency purpose, adjacent to the edges for emergency purpose। किसके लिए? emergency purpose ना, for emergency purpose। adjacent to the edges for emergency purpose, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा। मिनिमम शोल्डर विड्थ रिकमेंडेड बाय IRC, minimum shoulder width recommended by IRC is, minimum shoulder width recommended by IRC is 2.5 मीटर, is 2.5 मीटर। आया समझ में पॉइंट? मिनिमम शोल्डर विड्थ जो कि IRC ने रिकमेंड कर रखी है कितनी है? 2.5 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। मिनिमम कैम्बर नीडेड फॉर शोल्डर, मिनिमम कैम्बर नीडेड फॉर शोल्डर, मिनिमम कैम्बर नीडेड फॉर शोल्डर, मिनिमम कैम्बर नीडेड फॉर शोल्डर कितना है? 3% ना, कम से कम कितना? 3% था ना। लिखो 3%। आया समझ में पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। एंड मैक्सिमम कैम्बर फॉर शोल्डर, एंड मैक्सिमम कैम्बर फॉर शोल्डर इज इक्वल टू 5%, इज इक्वल टू 5%। ऐसा भी नहीं कि शोल्डर का कैम्बर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, अगेन वही फिर से पॉइंट आ गया ना, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड सरफेस पे चलना पड़ जाएगा उसको। तो मैक्सिमम कितना कर दिया आपके पास? 5% कर दिया, और कम से कम 3% ना, कम से कम कितना है? 3% है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। लिखो नेक्स्ट। कैम्बर फॉर द, कैम्बर ऑफ द शोल्डर शुड बी, कैम्बर ऑफ द शोल्डर शुड बी, कैम्बर ऑफ द शोल्डर शुड बी, कैम्बर ऑफ द शोल्डर शुड बी 0.5, हाँ भाई 0.5%, 0.5% steeper, should be 0.5% steeper than the camber of road, should be 0.5% steeper than the camber of the road। आया पॉइंट समझ में? 0.5% स्टीप होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? रोड के कैम्बर के कंपैरिजन में। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा। द सरफेस ऑफ द शोल्डर, द सरफेस ऑफ द shoulder, the surface of the shoulder may be rough, may be made rough, ऐसे लिखो, may be made rough, may be made rough than the traffic lanes, may be made rough than the traffic lanes, may be made rough than the traffic lanes, so that the vehicles are, so that the vehicles are, so that the vehicles are discouraged। डिस्करेज का मतलब एक तो करेज करना होता है, एनकरेज करना, और डिस्करेज का मतलब डिमोटिवेट करना एक तरह से। the vehicles are, so that the vehicles are discouraged, vehicles are discouraged to use the shoulder, so that the vehicles are, so that the vehicles are, कहां से बोलना है बताओ? so that the vehicles are discouraged, so that the vehicles are discouraged to, so that the vehicles are discouraged, so that the vehicles are discouraged
to use the shoulder as regular traffic lanes. Regular traffic lanes, as regular traffic lanes. To use the shoulders as regular traffic lanes, as regular traffic lanes. ये पॉइंट आया समझ में? ये क्लियर है पॉइंट? ये कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, ये क्लियर है ना पॉइंट, जिससे कि व्हीकल्स को डिस्करेज करा जा सके कि भाई रेगुलरली उसको यूज नहीं कर सके, रेगुलरली उसको यूज नहीं करना है। आया समझ में पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट लिखो जरा। सो रफ बना सकते हो आप। इवन ये क्वेश्चन है तुम्हारा गुप्ता एंड गुप्ता में, अगर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन दिखाई देगा तुम्हें गुप्ता एंड गुप्ता में। तुम जैसे हाईवे पढ़ के क्वेश्चन करोगे गुप्ता एंड गुप्ता के, 95% से ज्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे। करने के बाद देखना आराम से सॉल्व होंगे सारे के सारे। एक दो चीजें होंगी कहीं से इधर उधर से कोड से उठा के डाल रखी होगी, वो थोड़ा सा चेक कर लेना, बाकी मोस्टली सारे हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्या किसके बदले? ये निशान सर ने करवाई है। लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो। द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट। द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी डिफरेंट, ये पॉइंट है। द कलर ऑफ द शोल्डर शुड बी different. The color of the shoulder should be different from the pavement. Yes, should be different from the pavement so as to differentiate. So as to differentiate. So as to differentiate. अब बताओ दोनों पॉइंट आए समझ में? कलर भी अलग होना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या बना सकते हो? रफ बना सकते हो, जिससे कि नॉर्मल व्हीकल उसको यूज ना करे नॉर्मली। आया समझ में पॉइंट? ये दोनों क्लियर हो गए ना? सो एक सारी कहानी आ गई किसके बारे में? शोल्डर के बारे में। कितना होना चाहिए? 0.5% स्टीप होना चाहिए, और कम से कम कितना? और मैक्सिमम 5%। विड्थ कितना है आपके पास? 2.5% है आपके पास में। किसके लिए प्रोवाइड करवाया? इमरजेंसी के लिए प्रोवाइड करवा दिया, इमरजेंसी के लिए प्रोवाइड करवा दिया। रफ बनवा सकते हैं। एंड दूसरा पॉइंट, कलर चेंज कर सकते हो, कलर में भी चेंज, कलर चेंज करवा सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? चलिए ठीक है, ये भी एलिमेंट हो गया। कितने एलिमेंट हो चुके हैं? कितने हो गए बताओ? हाँ 6 हो गए? 6 एलिमेंट हुए अभी। चलिए ठीक है, सो नेक्स्ट एलिमेंट शुरू करो ना। नेक्स्ट एलिमेंट लिखो मीडियंस। नेक्स्ट एलिमेंट है मीडियंस, ट्रैफिक सेपरेटर। मीडियंस या फिर ट्रैफिक सेपरेटर, इसके बारे में शुरू करते हैं ना। मीडियंस या फिर वो क्या बोलते हैं इन्हें? ट्रैफिक सेपरेटर, मतलब डिवाइडर भाई। मीडियंस या फिर ट्रैफिक सेपरेटर, इसकी बात करनी है ना। इसका क्या मतलब है वो देखो जरा पॉइंट। हाँ, स्पेस अवेलेबिलिटी के हिसाब से कितनी जगह आपके पास अवेलेबल है। ट्रैफिक के हिसाब से भी होता है, ट्रैफिक के हिसाब से भी होते हैं, स्पेस अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी होते हैं। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है? मीडियंस या फिर ट्रैफिक सेपरेटर है। देखो जरा आपके पास में इस तरह की कंडीशन है। देखो ये पूरा कैरिज वे है, इसके ऊपर क्या चलेंगे? व्हीकल चलेंगे। कोई डिवाइडर नहीं है बीच में, कोई डिवाइडर नहीं है, बस बीच में ऐसे मार्किंग से बनाकर। ऐसी बहुत सड़कें देखी होगी ना तुमने अपने आसपास। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड कैरिज वे। इसे कहा जाएगा क्या? अनडिवाइडेड कैरिज वे। क्यों अनडिवाइडेड कैरिज वे कहा? क्योंकि कोई डिवाइडर आपने इस पे प्रोवाइड नहीं करवाया है। अनडिवाइडेड कैरिज वे कहलाएगा। आया समझ में पॉइंट? अनडिवाइडेड कैरिज वे। अब सपोज करो इधर व्हीकल जा रहे हैं इस तरह से, एंड इधर व्हीकल कैसे जा रहे हैं? इस तरह से जा रहे हैं ऐसे। अब हुआ क्या? ये डायरेक्शन तो इसका ये है एंड इसका डायरेक्शन ये है, बट कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हमेशा इधर ही जाएगा। चांसेस हो सकते हैं कि ऐसे घूम के इधर भी तो आ सकता है, या फिर ये यहां से ऐसे इधर भी तो आ सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम है? और अगर ऐसे मूवमेंट होंगे तो चांस रहेगा वहां पर हेड ऑन कोलिजन का। हेड ऑन कोलिजन का चांस रहेगा। हेड ऑन कोलिजन मतलब आमने सामने से टकरा सकते हैं, और वो सबसे खतरनाक फॉर्म ऑफ कोलिजन होती है, आमने सामने से टकराना। आया समझ में? सो चांस किसका रहेगा आपके पास में? हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का चांस रहेगा। आया समझ में? इसको बचाने के लिए
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ना तुमने क्या करा, एक सेकंड ना, लो, हाँ अभी 5 मिनट में करता हूँ कॉल ना, ठीक। इसको बचाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे बीच में एक फिजिकल बैरियर दे दिया कोई ना, फिजिकली देखा होगा ना डिवाइडर कैसे होते हैं, यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर तो नहीं था ना, यहाँ पर क्या है आपके पास में एक फिजिकल बैरियर आपने दे दिया। अब अगर फिजिकल बैरियर यहाँ पर दोगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से व्हीकल ऐसे जा रहा था एंड यहाँ से व्हीकल ऐसे जा रहा था, तो इस चीज का जो चांस है ना कि वो यहाँ से इसके साथ टकरा सकता है, इसका चांस क्या होगा आपके पास काफी हद तक खत्म हो चुका है। समझ में पॉइंट? इसको कहते हैं डिवाइडेड कैरिज वे, इसका नाम होता है डिवाइडेड कैरिज वे, दीज आर कॉल्ड एज डिवाइडेड कैरिज वे। बताओ आया समझ में पॉइंट? क्या पर्पस होता है डिवाइडर देने का? टू अवॉइड द हेड ऑन कोलिजन, और जिससे कि ट्रैफिक को एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करवाया जा सके। ऐसा नहीं कि कोई किधर भी मूव कर रहा है। पहले केस में क्या था, जिसका जहां मन करेगा वो वहां जा सकता है, कोई आपने उसके ऊपर रोक नहीं लगा रखी। अब आपने लिमिट लगा दी, बीच में बाउंड्री दे दी कि भाई तुम्हें सिर्फ इधर ही इधर रहना है एंड तुम्हें सिर्फ इधर ही रहना है। तो हमने क्या व्हीकल के मूवमेंट को चैनलाइज कर दिया। चैनलाइज करने का मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया, और अगर प्रॉपर डायरेक्शन दिया तो हेड ऑन कोलिजन का चांस कम हो जाएगा आपके पास में। आया समझ में पूरा का पूरा सिस्टम? ये इसलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट करो, फिर डायग्राम बनाओ, बनाओ डायग्राम बना लो। डेढ़ बजे होती है दूसरी वाली क्लास, चलो ठीक है। तो इसको फिर अपना आगे कल करते हैं ना कंटिन्यू। हाँ फाइल बीएमसी की, ठीक है। वो पर्सनली मैसेज कर दो तुम ना, मैं तुम्हें भेज, वो ग्रुप पे मत डालना अभी। हाँ पर्सनली मैसेज, पर्सनली जो भी मैसेज करेगा उसको मैं भेज दूंगा फाइल, ठीक। क्या? हाँ मैसेज कर देना पर्सनली, मैं डाल दूंगा। क्या? हाय लिखना टिंडर पे। फैन तो शाहरुख खान के हैं। कहाँ चाहिए मोटिवेशन बताओ? हाँ वो छोड़ दिया वो सब करना। अब ऐसा था ना, जिस वजह से शायरी करा करते थे वो वजह ही नहीं रही अब। चलो अपना इसे आगे कल करते हैं ना कंटिन्यू, ठीक है। अभी थोड़ा सा 40 मिनट का टाइम है, 1:30 बजे से है ना, तो